नरेंद्र मोदी चलो चलो नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। आगे और लड़ाई है। जब जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भीम। छात्रों के सम्मान में अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। अरे भाई चाहिए नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल की आंच देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक आ पहुंची है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो दूसरे दिन क्या कुछ हाल है उत्तर प्रदेश में, कहां-कहां विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर के पास। सब एक दिन पहले हमने देखा था कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो है पीएम आवास पर धरना प्रदर्शन किया था। उन्हें पुलिस ने डिटेन किया था, उसके बाद उनकी रिहाई भी की गई थी। और अब जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहां-कहां से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और कहां क्या माहौल है सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर समूचे देश में बवाल है। राजधानी दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें कितनी विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं। काकरोच जनता पार्टी और का यहां पर जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सभी पार्टियां वहां पहुंचना शुरू हुई और अपने अपने तरीके से क्रेडिट लेने की यहां पर कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन को किसी भी कीमत पर खुद का नेतृत्व करना चाहती है। जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ने इसको विरोध प्रदर्शन करके और ये जताने की कोशिश की कि जो छात्र हैं उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। ऐसे में उस समय हंगामा हो गया जब आपने देखा एक दिन पहले रात में खुफिया एजेंसियां जो पल पल की जानकारी रखती हैं, ये जानकारी नहीं जुटा पाई कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके यहाँ पहुंचते हैं और वहां सांसद को भी बुलाया जाता है।
लेकिन वहां से उनकी मंशा क्या थी, खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं लग पाती और राहुल गांधी और उनके सांसद पहुंच जाते हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आवास के बाहर, जिस गेट से उनका आना जाना रहता है, और वो वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद हड़कंप मच जाता है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यहां भी देखने को मिलती है। अखिलेश यादव भी पीछे से पहुंच जाते हैं अपने सांसदों के साथ और वो भी समर्थन करने के लिए राहुल गांधी से कंधा मिला लेते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का और उनके सांसदों का यहाँ धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। कई घंटे तक पुलिस को कुछ समझ ही नहीं मिलता, अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस बढ़ाई जाती है, वाहन मंगवाए जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और उनके सांसदों को ठूस कर गाड़ियों में लादकर उन्हें ले जाया जाता है और उन्हें डिटेन किया जाता है वहां से हटाकर, और कुछ देर उन्हें हिरासत में रखने के बाद उन्हें पुलिस छोड़ती है। इस बीच सोनिया गांधी भी पहुंचती हैं प्रियंका गांधी से मिलने, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। कई समाजवादी पार्टी के सांसद अंदर नहीं पहुंच पाते, वो बताते रहते हैं, पुलिस के जवान उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। कुल मिलाकर बस पर बोनट पर बैठकर अखिलेश यादव की फोटो या खिड़की के पास लटकी हुई प्रियंका गांधी की फोटो या फिर राहुल गांधी के नाक के पास आए खून लगी वो जो वीडियो है फोटो, वो बहुत तेजी से वायरल होनी शुरू हो जाती है। इससे पार्टी के लोगों में उबाल आता है और रात में ही कांग्रेसियों या फिर समाजवादी पार्टी के लोग जिलों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है। उधर सदन में कमान संभालते हैं विपक्षी दल के नेता, वो अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हालात ये हो जाते हैं कि जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है और इसका असर ये होता है कि आपको बता दें कि आज सीतापुर में, लहरपुर में, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के सभी जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं 403, वहां पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और इस बीच सीतापुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में आना था। वो लहरपुर विधानसभा वो क्षेत्र है जो सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और यहाँ पर उन्हें शामिल होना था। उनको अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ जाता है, चूंकि फरमान आ जाता है ऊपर से कि बीजेपी को आज प्रदर्शन करना है लखनऊ में और उन्हें जाना है कांग्रेस मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन करने। उधर कांग्रेसी क्या करते हैं कि प्रदेश मुख्यालय पर वहां पर लाठी डंडा लेकर महिलाएं जो है वहां प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से उन्हें फरमान सुनाया जाता है कि अगर यहां भाजपाई आते हैं तो उनका इलाज लाठी डंडों से करेंगी महिलाएं। नारेबाजी होती है, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए महिलाएं आपको नजर आती हैं। तो ये माहौल है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में आपको बताने वाला हूं कि आज की डेट में बरेली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनकी मौजूदगी में या उनके आने से पहले ही वहां पर भी समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर बनारस की बात करें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय सीट है, यहाँ पर भी बीएचयू लंका गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। यहाँ पर पुलिस द्वारा लाउड हेलर से लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। यहाँ भी कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आपको बता दें कांग्रेस महानगर इवा की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ अपने नेताओं के साथ हुए कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। इसी तरीके से अगर बात करें, ये तो वाराणसी का हाल बताया, बरेली का हाल बताया, लखनऊ में क्या तैयारी वो भी बताया कि कांग्रेस के लोग कैसे तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और इस बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं या वीडियो दिखाना चाहते हैं, जब ये सब चल ही रहा है
तो दूसरी तरफ खींचे हुए भाजपाई, नाराज भाजपाई लखनऊ में राहुल गांधी की फोटो लेकर चप्पलों और जूतों से पिटाई करते हुए नजर आए। उसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो भी आप देख ही रहे होंगे। अब हम आपको पहले बनारस जो महानगर अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के चंचल शर्मा, उनको सुना देते हैं, उनका क्या कहना है। जैसा कि कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पुलिस द्वारा बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया छात्रों की आवाज को उठाने पर यह सरकार पूर्ण रूप से कायर हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, प्रतिरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार की कायर पुलिस द्वारा हमें यहाँ पर ही रोका जा रहा है। लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, चाहे हमें गिरफ्तार करें, चाहे जेल भेजें, हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यक्रम को संपादित करा के ही दम लेंगे। तो आपने सुना, अब आपको आगरा लेकर चलते हैं। यहाँ बिजली घर चौराहे पर समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। यहाँ नाराजगी देखी है, अपने नेता को गिरफ्तार करने के विरोध में ये नाराज दिखाई दिए हैं। पुलिस और प्रशासन भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो यहाँ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और हमीरपुर में भी अखिलेश यादव के खिलाफ जो उन्हें हिरासत में लिया गया, उसको लेकर भी यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। ज्यादातर लोग नाराज हैं इस बात को लेकर कि नीट पेपर लीक हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं हुआ। मांग कर रहे हैं लोग कि उनका इस्तीफा दिया जाए और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर के बाद आगे चलेंगे और वहां का भी हाल दिखाएंगे मऊ का। मऊ में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ और पुतला भी फूंका गया है। तो यहाँ पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और यहाँ भी यही हालात हैं। बराबर यहाँ नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी सूचना मिली है पुलिस को कि यूपी से दिल्ली जा सकते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो ऐसे में गाजियाबाद, जो दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर है, वहां गाजियाबाद पुलिस ने डेरा डाल दिया है, भारी बैरिकेडिंग करती है। और चूंकि आशंका में, दिल्ली जाने की आशंका में कि वहां भीड़ और न बढ़े, जंतर मंतर पर वैसे ही भीड़ पहले से ही बड़े पैमाने पर बनी हुई है, तो वहां पर भी यानी यहाँ डेरा डालकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये हालात हैं आज के उत्तर प्रदेश के जो आपको बता रहा हूं। और अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया है। दिल्ली में हुई राहुल गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल की ओर से ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। तो ये हाल है जो आपको उत्तर प्रदेश का दिखा रहा हूँ। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन। ऐसी भी तस्वीरें हमीरपुर से आई हैं जब सपाई हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचे हुए हैं। हथकड़ी लगाकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब हम आपको इस विरोध प्रदर्शन के बीच 2 बड़े बयान भी सुनाना चाहेंगे, क्योंकि एक बयान है पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। उन्होंने भी बाकायदा एक बयान दिया है और कहा है कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर पहले तो उन्होंने समर्थन किया, फिर बोले पवित्र कार्य के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब इसे दूसरों ने हाईजैक कर लिया है। यानी उनका सीधा आरोप विपक्षी पार्टियों पर, ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को भी सुनिए, फिर एक और बयान आपको सुनाते हैं जो बयानों के लिए उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। चूंकि सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है, और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो ये कि पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया।
तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया, आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। तो ऐसे में मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं, मैं भी उनके जनभावना के साथ हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लेफ्ट राइट से पिंड छुड़ावें और नहीं तो इनका आंदोलन राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा। देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, बच्चों से तो सरकार हर प्रकार की बात कर सकती है। बच्चे केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं और सरकार के भी बच्चे हैं। तो सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए, अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसमें राहुल गांधी और लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं बनता है। बच्चों के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया, क्योंकि इनके बुलाने पर तो भीड़ आने वाली नहीं है। पूरे देश से बच्चे आए थे, स्वतः आए थे, लेकिन आए तो मंच पर कौन लोग थे, अब मैं किसका नाम लूं, कौन लोग थे। तो ये आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया। तो आपने सुना बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का। इस बयान के बाद अब आपको एक बयान और सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोगी दल है और सहयोगी दल में कैबिनेट मंत्री हैं, मुखिया भी हैं अपनी पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर। ये अम्बेडकर नगर पहुंचे हुए थे और उन्होंने तीखा हमला बोला है, खासकर अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा है, सूप बोले तो बोले, चलनी क्यों बोले। यानी उनका कहना है, कहावत है कि सूप बोले बोले, चलनी जिसमें 72 छेद होते हैं वो क्यों बोले। तो उनका भी बयान आपको सुना देते हैं। सुपवा तो सुपवा, चलनिया बोला था जेकरे 72 वो छेदवा। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुली में नकल होती थी, पेपर बिकते थे और रिजल्ट बिकते थे, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस की बात हो रही है। जब अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उनकी सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं, वो भी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपने देखा कि नीट की परीक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुट्ठी में लेकर के कि इसको हम देखे कराते हैं, एक रिहर्सल उन्होंने किया और पूरे देश में नीट की परीक्षा करा दिया। कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। छात्रों के आंदोलन को आप जायज मानते हैं? अब लात खाने वाले तो भग गए, छात्रों को उस्का करके। आपने देखा है आम आदमी पार्टी के नेता भाषण तो दिए, आजाद समाज पार्टी के नेता तो भाषण दिए, डिम्पल जी ने भाषण दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब लात खाने को हुआ तो ये लोग धीरे से पतली गली पकड़ के निकल लिए। आप बताओ कोई नेता वहाँ ऐसा मिला? बच्चों को उस्का करके लोग गए थे। नीट की परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी के उनके मंत्री पद से इस्तीफे की बात को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ नारा क्या लग रहा था? अफजल का नारा लग रहा है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। और तमाम यूट्यूबर पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जो कक्षा 8 पास, कक्षा 10 पास बच्चे लोग वहाँ गए हैं उस कार्यक्रम में। तो देखिए बच्चों की जो मांग है जायज़ है, हम उसके पक्षधर हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार प्रयासरत भी है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं आंदोलन, जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने प्रदर्शन किया, अखिलेश जी ने प्रदर्शन किया, तो ये अपने गिरीबान में झांक के देखें कि मेरी सरकार में क्या होता था। तो आपने सुना। अब आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई है। कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन होगा और बीजेपी नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। इसकी कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के हाथों में होगी। वहां भी तैयारी की गई है और कांग्रेस की ओर से भी तैयारी की गई है। कांग्रेस ने भी यानी मुख्यालय पे भी महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर के प्रदर्शन किया है, चिताया है कि यहाँ आएंगे तो लाठी डंडे से उनका इलाज किया जाएगा।
जवाब में राहुल गांधी की फोटो लेकर भाजपाइयों ने जूते चप्पल से उन्हें पीटने का काम किया है। तो इस तरीके से राजनीति भी गर्म है, माहौल भी गर्म है। और दूसरी तरफ जौनपुर से एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जौनपुर में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर सैकड़ों की तादाद में छात्र डीएम कार्यालय का घेराव किए हैं, जिनको आजाद समाज पार्टी की ओर से समर्थन भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बेहद गर्म है। एक दिन पहले से ही गर्म था, रात तक विरोध प्रदर्शन हुआ था, देर रात तक, और अब सुबह से जिलों जिलों से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। माहौल बेहद गर्म है। किस दिशा में जाएगा, कहां तक आगे बढ़ेगा, ये देखना रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, चूंकि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों के मुखियाओं के साथ जो उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें धरना देना पड़ा, और उनकी ओर से जो आह्वान किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही सदन में, उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं में उबाल है। तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी उतर चुकी है, सहयोगी दल भी उतर चुके हैं, और उन्होंने भी अब ठाना है कि धरना प्रदर्शन का जवाब धरना प्रदर्शन से दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में तैयारी कर ली है, वो भी विरोध प्रदर्शन के जरिए बड़ी तरीके से उनको जवाब देने की तैयारी की है। अब ये राजनीति कहां तक जाती है, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से जो चिंगारी उठी थी, वो अब आग बन चुकी है। आपको बताएं कि दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन के बाद लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, और उसके जवाब में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के बैनर को जूतों चप्पलों से पीटा गया है और बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है। साथ ही साथ कांग्रेस दफ्तर में जो है लाठियां लेकर कांग्रेस नेता बैठे हैं। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है वो कहां तक जाकर समाप्त होती है। फिलहाल दिल्ली से जो आग उठी थी वो शोला बन चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार पूरे सबाब पर है। सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।